अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आज वाली क्लास में हमें जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को आगे बढ़ाना है। और जो हमारे पास दो पिलर्स थे जो हमें आज वाली क्लास में कवर करने हैं, हम उनको कवर करेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म था, एंड सेकंड हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन था। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। देन मैं यहाँ पे आके पूरा डॉट गूगल करता हूँ और मैं लास्ट वही वाली क्लास ओपन करूँगा जो कि हमने कल वाली क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए हमने डिज़ाइन की थी। ठीक है, डॉट IPMPR। ठीक है, सो मैंने जो है ये ओपन कर दिया। अच्छा, सबसे पहले हम जो है समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन को, कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। और इसको समझने के लिए हम जो है एक काम ही करते हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि आप समझ लें, और ये एग्जाम्पल जो है हम थोड़ी सी टेक्निकल लेते हैं। ठीक है, डेली लाइफ से लेते हैं, अब एनिमल कार वगैरह से हट के एक जो है एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते रहेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे। अभी हमारे साथ कुछ सिस्टम मौजूद है। ओके, ठीक है। सो हम जो है एब्स्ट्रैक्शन को समझेंगे। एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास जो है फोर्थ पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप समझ लें कि आपने जो है तीन चीजें समझ ली हैं। बस लास्ट चीज बचेगी पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि बहुत इजी है पॉलीमॉर्फिज्म, तो इस वजह से मैंने उसको एंड में रखा। जो मेन कॉन्सेप्ट समझाना है वो एब्स्ट्रैक्शन का है, सो वो जो है आप लोगों को आई होप आज वाली क्लास में कवर हो जाएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन की, एक फुल टेक्निकल, जो कि हम जो है मार्केट में भी यूज करते हैं। अच्छा, ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। सो हमारे पास एक ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम होता है। आप सब ने कभी ना कभी ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा। आप बल्कि फूड पांडा पे हो सकता है यूजुअली डेली ही करते हो ऑर्डर, या एक दिन छोड़ के कभी ना कभी तो जो है आप लोगों ने किया होगा। सो उसमें क्या होता है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आप ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं, और एक होता है कि आप जो है वहां पे फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके पास दो चीजें होती हैं। अब उसको हम जो है आज वाली क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि भाई हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम कैसे बना सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस का भी यूज करेंगे उसके अंदर। बट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन जो है बेसिकली हमारे पास यूज क्यों होता है, और इसका जो प्रॉपर एक वर्क है वो क्या है। आप सब ने आप सब जो है लाइक आप मोबाइल चलाते हैं। ठीक है, आपने जो है कभी ना कभी ऑर्डर किया। आप ऑर्डर करते हैं चीज़ों को, उसके बाद आप बेफिक्र हो जाओ। आपको नहीं पता, आपने ऑर्डर किया, आप नहीं सोचते कि भाई पीछे क्या चल रहा है, कैसे है, क्या पूरी क्यूरीज वगैरह क्या चीज़ें, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। आपने एब्स्ट्रक्शन का अगर हम समझे ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम से रिलेटेड, तो सिंपल एग्जांपल ऐसे रखते हैं कि आपके पास आपने एक ऑर्डर किया, और उस ऑर्डर करने के पीछे जो चीज़ें चल रही थी वो क्या हो, और दूसरी चीज कि आपको क्या चीज शो हो रही है, मेन चीज वो फोकस करती है। एक और एग्जांपल इसको समझते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। एब्स्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर सिंपल वर्ड में आपसे कोई पूछे कि एब्स्ट्रक्शन क्या है, तो आपने उसको बताना है कि जो चीजें बेसिक होती हैं उसको वो हाइड करता है। ठीक है, एब्स्ट्रक्शन क्या करता है? एब्स्ट्रक्शन का जो काम है वो ये है कि वो चीजों को हाइड करता है, सिर्फ वही चीजें शो कराता है जो कि आपके पास नेसेसरी है। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ होगा, सर इनकैप्सुलेशन भी तो यही करता था, इनकैप्सुलेशन भी तो अननेसेसरी हाइड करता है। बट ऐसा नहीं है। इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो उसके अंदर हमारे पास प्राइवेट एंड पब्लिक का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, कि कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं उसके अंदर और कुछ चीजें पब्लिक होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर कि हम कोड करते हुए ही हम चीजों को प्राइवेट एंड पब्लिक बनाते हैं इनकैप्सुलेशन के अंदर। मीन्स इनकैप्सुल करते हैं, जहां पे हम चीजों को प्राइवेट कर रहे हैं, मीन्स हम चीजों को इनकैप्सुल कर रहे हैं, हम कैप्सूल के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, जो इनकैप्सुलेशन वर्ड है ये कहाँ से आया? ये हमारे पास एक कैप्सूल को देख के आया कि जो है हम जो चीजें प्राइवेट रख रहे हैं, उसका मतलब इसको अगर हम सेकंड वर्ड में कहें तो हम इसको इनकैप्सुल कर रहे हैं। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के अंदर ये डिफरेंस है कि इनकैप्सुलेशन के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक की चीजें होती हैं, और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर बेसिकली क्या है कि आपके पास जो, आप मिसाल के तौर पे आप कैलकुलेटर यूज करते हैं। अब कैलकुलेटर के अंदर आप बटन प्रेस करते हैं, आपको नहीं पता कि भाई पीछे क्या लॉजिक चल रहा है। ठीक है, आपने 7+8 किया और इज इक्वल टू जैसे ही प्रेस किया आपको आउटपुट मिल गया। अब आप
आपको नहीं पता कि अंदर कैसे जो है वो सारी चीजें वर्क कर रही हैं, कैसे जो है ये प्रोसेस हो रहा है, कैसे जो है ये सारी चीजें हो रही हैं। इस चीज का आपको लेना देना आपका काम हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल लेते हैं। आप जाते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आपने ऑनलाइन पेमेंट की, आपका जो है वो काम हो गया, आपकी पेमेंट हो गई। अब आपको नहीं पता कि भाई कैसे मेरे बैंक से उठ के दूसरे के बैंक में ट्रांजैक्शन जो अमाउंट था वो ट्रांसफर हुआ। आप इस चीज के ऊपर बेफिक्र होते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं यहाँ पर पे के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो पे हो जाएगा। सो आप क्या हो, लिमिटेड चीजें शो हुई, आपको अननेसेसरी चीजें जो थी वो हाइड कर दी गई आपसे, ठीक है। सो इसी तरह हमारे पास एक, हम सिंपल एक ऑर्डरिंग सिस्टम का बनाते हैं, सिंपल रखेंगे बिल्कुल चीजों को, कोई भी कॉम्प्लेक्स कोड इसके अंदर हम नहीं करेंगे। हम एक क्लास बनाते हैं। अच्छा, बाय द वे, हम जो है लास्ट में अगर हमारे पास टाइम बचता है या हम कल वाली क्लास में ये जो क्लास का कॉन्सेप्ट है इसको भी बहुत डिटेल में समझते हैं, समझेंगे। अभी तक हमें सिर्फ ये पता है कि क्लास क्या है। क्लास हमारे पास क्या है? क्लास हमारे पास एक सिंपल ब्लूप्रिंट है। अभी तक हमें सिर्फ ये पता है जो बच्चों वाली बात है। लेकिन ये टेक्निकल अगर हम आके सोचे तो ये क्या चीज़ है, अगर हम इसको लॉजिकली देखें कि क्लास वर्क कैसे करती है। जब हम कार्य हमारी क्लास चलती है तो सबसे पहले क्या चीज़ चलती है, सबसे पहले क्या चीज़ वर्क करती है, और क्या हमारे पास सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है या फिर हमारे पास कोई मेथड चलता है, या क्या चीज़ है जो कि वर्क करती है। तो हम इसको भी डिटेल में समझेंगे, हमारे पास कल वाली क्लास है। तो क्लास का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत डिटेल में हम समझेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट है कि आई थिंक मेरे पास स्टोरेज नहीं है, दैट्स वाई जो है वो हमारी फाइल सेव नहीं हो रही, बट मैं उसको देख लूंगा। तो हम क्लास को देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। कल वाली क्लास है, कल वाली क्लास में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो है ये कैसे सारी चीजें वर्क करती हैं, लॉजिकल देखेंगे। क्योंकि मेन चीज है आप लोगों को चीजों को क्लियर होना कि भाई आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना कि कैसे जो है आपकी चीजें वर्क कर रही हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेन चीज वही है, आपके पास आगे इंटरव्यूज में आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपसे किसी ने पूछा कि भाई क्लास क्या है, तो आप उसको ये तो आंसर नहीं करेंगे ना ये क्लास ब्लूप्रिंट है। हाँ, एक एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए आप कर सकते हैं, बट वो पूछे टेक्निकली आप मुझे एक्सप्लेन करें कि जब हमारे पास क्लास चलती है या बनती है तो सबसे पहले क्या चीज वर्क करती है, सबसे पहले क्या चीज जो है वो वर्क करती है, सबसे पहले क्या चीज इनहेरिट होती है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे जो है ये लगाया हुआ, ये इसको मैंने खाली छोड़ा हुआ है, तो क्या इसके अंदर कोई चीज पास हो रही है? क्या बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई चीज पास हो रही है? तो हाँ, इसके अंदर एक चीज पास हो रही है। वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, क्लास को डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम जो है यहाँ पे कुछ भी पास करें, हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि हम यहाँ पे अभी कुछ इनहेरिट नहीं करवा रहे, तो हम इसको जरूरी नहीं कि हम राउंड ब्रैकेट भी लगाएं, हम कुछ इस तरह से भी क्लास को लिख सकते हैं। बट क्योंकि हम शुरू से इस तरह लिखते हुए आ रहे हैं तो अभी हम इसको यूं ही लेके चलते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई और हम एब्स्ट्रक्शन को समझ रहे थे। एब्स्ट्रक्शन समझने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हम एक ऑर्डर का सिस्टम बनाएंगे। अब ऑर्डर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? ऑर्डर सिस्टम में सबसे पहले जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं तो आपके पास क्या चलता है? आपके पास आता है योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, ठीक है। आपके पास एक मैसेज आता है योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। उसके बाद अगर आपने जो है वो फूड ऑर्डर किया है तो आपके पास जो है वो आपके पास एक मैसेज आता है कि फूड ऑर्डर प्लेस, योर पिज्जा इज ऑन द वे, ठीक है। अगर आपने ग्रोसरी की है तो ग्रोसरी में आपके पास एक मैसेज लाइक इस तरह आ सकता है, ग्रोसरी ऑर्डर प्लेस, इट विल बी डिलीवर्ड बाय 5 PM, ठीक है। इस तरह का आपके पास जो है वो मैसेज आ सकता है। तो उसमें एब्स्ट्रैक्शन वर्क कहाँ पे कर रही है, इसको हम देखते हैं अभी आज वाली क्लास के अंदर, अभी जब हम क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन का क्या काम था? एब्स्ट्रैक्शन का काम था कि सिर्फ वही चीज दिखाना जो कि एक क्लाइंट और एक नॉन टेक्निकल बंदे को भी समझ में आ जाए, बस उतनी चीजें, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप गेमिंग करते होंगे, आप में से कोई अगर किसी ने की है, तो आप गेम खेलते हैं, आपको आप क्या करते हैं, बटन में प्रेस करते हैं तो लाइक फायर होता है या फिर जो है प्लेयर आगे बढ़ता है, प्लेयर जो है चलता है। आपको नहीं पता कि आप प्रेस करने पे क्या बैकएंड के ऊपर चीजें प्रोसेस हो रही हैं, क्या चल रहा है, क्या कैसे जो है प्लेयर मूव कर रहा है, उससे आपको कुछ नहीं लेना है। आपका जो है बटन प्रेस होकर काम हो रहा है, बस। ये चीज जो है हम लोगों को एब्स्ट्रक्शन बताती है कि भाई यूजर से वो सारी अननेसेसरी चीजें को हाइड करो जो कि उसको कंफ्यूज कर सकती हैं या फिर जो है वो उसको आगे प्रॉब्लम दे सकती हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे आके एक मेथड बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ प्लेस ऑर्डर, ठीक है। और इसके अंदर हमें सेल्फ पास करना है। अच्छा, ये सेल्फ क्यों पास करते हैं, इसके ऊपर टेक्निकल क्या हमारे पास जो है वो
एक पूरी डिस्कशन हो सकती है कि हमारे पास सेल्फ क्या चीज़ है, तो उसको भी हम कल वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और कल क्योंकि पूरी टेक्निकल बातें होंगी, और कल जो है हम लोग ये समझेंगे कि हमारे पास ये जो जितनी भी चीज़ें वर्क कर रही हैं ये कर कैसे रही हैं। ठीक है। और एक और दूसरी चीज़ जो कि मुझे बतानी है, वो ये कि हम हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, और अभी पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ लेंगे। बट अगर आपके पास एक बिजनेसमैन आता है या एक क्लाइंट आता है, ठीक है, क्लाइंट आता है, वो आपको बोलता है कभी मेरा ये बिजनेस मॉडल है, उसने एक बिजनेस मॉडल दिया आपको। अब आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? आपको तो रूल पता ही नहीं है कि भाई इनकैप्सुलेशन कहाँ यूज करना है, पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ यूज करना है, इनहेरिटेंस कहाँ यूज करना है। आपको तो बस बता दिया गया कि भाई इनहेरिटेंस क्या करता है कि इस क्लास से दूसरी क्लास में वैल्यूज पास कर देता है। बट आपको ये पता नहीं है कि भाई अगर एक बिजनेस ने मुझे ला के दिया एक बंदे ने कि भाई मेरा ये बिजनेस है, मुझे इसको ऑनलाइन लेकर आना है, और मुझे इसके ऊपर पूरा एक एआई एजेंट बनवाना है, या मुझे जो है इसके ऊपर पूरा एक बैकएंड सिस्टम बनवाना है। तो आपको तो पता ही नहीं है कि भाई मुझे कहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म यूज करना है, कहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन यूज करना है, कहाँ पे हमें जो है वो इनकैप्सुलेशन यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया गया अभी तक कि भाई हमारे पास इनकैप्सुलेशन प्राइवेट पब्लिक एक रखता है, जो चीजें प्राइवेट होती है उनको प्राइवेट रखता है, जो चीजें पब्लिक होती है उनको पब्लिक इश्यू होकर आता है। इनहेरिटेंस क्या करता है कि एक मेन क्लास होती है पेरेंट क्लास, वो चाइल्ड क्लास के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज या मेथड्स को पास कर देता है। सो अगर आपके पास एक बिजनेस मॉडल आता है और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? कल स्पेशली यही चीज होगी जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लाजमी कल वाली क्लास सबने ज्वाइन करनी है। ओके, अब आते हैं वापस एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर, और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर अभी एक मैं प्रिंट लगा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक प्रिंट लगा देता हूँ। प्रिंट के अंदर मैं सिंपल लिखता हूँ, ऑर्डर हैज बीन प्लेस। ठीक है, ऑर्डर हैज बीन प्लेस मैंने सिंपल यहाँ पर लिख दिया, प्लेस। ठीक है, सही स्पेलिंग। अब ये क्या है? ये एक जर्नल मैसेज है। ये एक हमारे पास क्या है? ये एक हमारे पास जर्नल मैसेज है। लाइक कि अगर हमारे पास जो है जब भी हमारे पास ऑर्डर प्लेस होगा तो एक जर्नल मैसेज होगा जो कि प्रिंट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास। और इसका जो है मैं नाम रख देता हूँ फूड ऑर्डर। ठीक है, फूड ऑर्डर। कुछ इस तरह से मैंने जो है इसका नाम रख दिया, और इसके अंदर मैं इनहेरिटेंस कराऊंगा किसको? जो हमारी ऑर्डर वाली क्लास है उसको। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको इनहेरिट करा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके एक और मेथड बनाता हूँ। मेथड किससे बनाऊंगा? मेथड में बनाऊंगा सेम नाम से। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लेस ऑर्डर, सेव डॉट प्लेस, सुपर डॉट प्लेस ऑर्डर। नो, इस तरह से नियम बनाएंगे, हम सिंपल रखेंगे चीज़ों को। ये जो सुपर का कॉन्सेप्ट है ये भी एक हमारे पास चीज़ आती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ, और मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ। प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे आके मैं एक चीज़ करता हूँ, योर फूड ऑर्डर, फूड ऑर्डर प्लेस्ड, फूड ऑर्डर प्लेस्ड। और कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, योर पिज्जा इज ऑन द वे। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है मैंने लिख दिया। अच्छा, एक और क्लास में बनाऊंगा, एक और क्लास में बनाऊंगा, और उस क्लास का जो मैं नाम है वो रखता हूँ ग्रोसरी ऑर्डर, ग्रोसरी ऑर्डर। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने इसका नाम रख दिया, और इसके अंदर भी मैं क्लास पास करवाऊंगा। कौन सी? मेन हमारे पास जो क्लास है ऑर्डर की, ऑर्डर। ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आके मैं प्रिंट लगाता हूँ। सॉरी, हमें जो है एक मेथड बनाना है पहले, डेफ प्लेस ऑर्डर, सेम नाम से बनाएंगे। सेम नाम से क्यों बना रहा हूँ इसको भी मैं बताता हूँ, इसकी वजह क्या है। ठीक है, जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको जो है मैं यहाँ पे सेल्फ लिखा और यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई ग्रॉसरी ऑर्डर, ग्रॉसरी ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, ग्रॉसरी ऑर्डर प्लेस, आगे क्या क्या लिख सकते हैं हम? इट विल बी डिलीवर्ड, डिलीवर्ड। तो मैं बाहर आ गया हूँ उससे, मैं इट विल बी डिलीवर्ड बाय 5 PM। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है मैंने अपना
एक टेक्स्ट लिख दिया दोनों के अंदर। अब यहाँ पे अब जो मेन चीज है वो नोटिस करें कि तीनों की जो चीजें हैं वो सेम है। ठीक है, जो तीनों की चीजें हैं वो सेम है। बट अब मेन काम आएगा एब्स्ट्रक्शन, जहाँ पे आपको समझ में आएगा वो आएगा यहाँ से। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऑर्डर वन के नाम से। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर वन है और ऑर्डर वन हमारे पास आया फूड डिलीवरी का। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फूड डिलीवरी, फूड ऑर्डर। ठीक है, फूड ऑर्डर, और इसको मैं कॉल करा लेता हूँ। और एक ऑर्डर बनाता हूँ ऑर्डर टू के नाम से, और इसको मैं बोल देता हूँ भाई आप हो ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी का है आपका, सही ग्रोसरी ऑर्डर है आपका। अब जब मैं आता हूँ और मैं नीचे आके ऑर्डर वन डॉट प्लेस ऑर्डर करता हूँ कुछ इस तरह से, और ऑर्डर टू डॉट प्लेस ऑर्डर करता हूँ, तो अब मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, इस कोड को देखें और मुझे बताएं आप लोग क्या लगता है कि क्या क्या प्रिंट होगा। जी, अच्छा देखें, क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। अब आप लोग गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। मैं आप लोगों को ऑप्शंस देता हूँ क्योंकि सारा तो आप टाइप नहीं कर सकते। ऑप्शन वन ये है कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे फूड ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनाया है, सो यहाँ पे ऑप्शन वन के अंदर ये है कि हमारे पास जब चलेगा तो प्रिंट होगा फूड ऑर्डर प्लेस्ड, और सेकंड में चलेगा ग्रोसरी ऑर्डर प्लेस्ड वाला। ठीक है, सो ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी ये है कि दोनों दफा जो है ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड भी चलेगा और फूड वाला भी जो है ये भी चलेगा। सो ऑप्शन ए या बी, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई ऑप्शन ए चलेगा या ऑप्शन बी यह है यहाँ पर वर्क करेगा। जी, दोनों में से जो है वो कौन सी चीजें जो है वो वर्क करेंगी, क्या लगता है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। देखें, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तो आपका जो है फिर एक तरह से पूरा डे वेस्ट है, पूरी क्लास वेस्ट है। उसकी वजह बताऊं क्या, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे वर्क करता है, वो एक्टिव नहीं होता, वो सिर्फ सुनने से एक्टिव नहीं होता, आप बैठे में आप सुन रहे हैं ऐसे एक्टिव नहीं होगा। वो जब एक्टिव होगा जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मिसाल के तौर पे आप आप मैच देख रहे हैं, अब आप अगर दोनों में से किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप बैठे हुए सिर्फ देख रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या एक्साइटमेंट, उससे आपको कुछ भी जो है वो नहीं समझ में आएगा, नहीं पता चलेगा भाई हो क्या रहा है, बैठे हुए बस देख रहे हैं। तो यही है कि जो है आपके पास दोनों में से कुछ कोई एक चीज जो है वो दोनों में से किसी एक टीम में होना पड़ेगा, जब भी चीजें समझ में आएंगी आपको। ऑप्शन बी में भी। ओके, इसको चला के देखते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि भाई हमारे पास ही हो कैसे रहा है। मैंने इसको चलाया तो हमारे पास आया फूड ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, योर ऑर्डर इज ऑन द वे, ग्रोसरी ऑर्डर प्लेस, इट विल बी डिलीवर्ड बाय 5 PM। ठीक है, हमारे पास अननेसेसरी चीज हाइड हो गई। अगर हम पहले ऑर्डर हैज बीन प्लेस शो कराते, उसके बाद फूड ऑर्डर प्लेस शो कराते, तो क्या ये गुड प्रोसेस था? ये गुड प्रोसेस नहीं था। हमारे पास डायरेक्ट वही चीज चली जो कि शो होनी चाहिए थी। हमारे पास अननेसेसरी चीज जो थी वो हाइड हो गई। ये जो हमारा मेथड था ये इस केस के अंदर अननेसेसरी बन गया। सो यहां पर हमारा एब्स्ट्रैक्शन वर्क करता है। ठीक है, कि हमारे पास अगर एक मेन क्लास है, उसके बाद मेन चीज है। अच्छा, अगर जो है हमारे पास ये चीजें नहीं बनती, हमारे पास कुछ डायरेक्ट ऑर्डर करता है, एक और चीज होती है और उसमें सिर्फ ऑर्डर होता, तो हमारे पास आता कि भाई ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। ठीक है, या किसी टेक्निकल वजूहात की वजह से हमारे पास हम इस हमारा सिस्टम गेट नहीं कर पाता कि भाई फूड ऑर्डर प्लेस हो रहा है या ग्रोसरी ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो उस टाइम पे वो क्या मेथड, वो क्या प्रिंट कराता, ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल अभी हम ऐसे बना सकते हैं कि ऑर्डर थ्री होता हमारे पास एक। ठीक है, ऑर्डर थ्री होता और उसकी टेक्निकल वजूहात की वजह से वो हमारा जो है वो गेट नहीं कर पाता कि भाई किससे हमारा जो है चीजें बन रही हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अच्छा किसी ने हमें ये ओके, लेकिन वो प्रिंट क्यों नहीं हुआ जी, मैं यही बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो अननेसेसरी चीज है। अगर वो प्रिंट होता तो वो जब वो किस केस में प्रिंट होगा, वो इसलिए प्रिंट होगा जब हमारे पास जब हमारे पास किसी टेक्निकल वजूहात की वजह से ये गेट नहीं हो पाता कि भाई फूड ऑर्डर प्लेस्ड हुआ है या ग्रोसरी ऑर्डर प्लेस्ड हुआ है। अच्छा, मिस मारी का जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैं भी आपको थोड़ी देर तक देता हूँ, थोड़ी देर से मुराद अभी देता हूँ, बस ये हम प्रिंट कर लें। अब जब मैं ऑर्डर थ्री डॉट प्लेस ऑर्डर करूंगा, तो अब हमारे पास क्या चलेगा, अब हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर हैज बीन प्लेस चल जाएगा। ठीक है, सो ये इस केस में हमारे पास एब्स्ट्रक्शन वर्क करता है। बट ये जो चीज हमने की ये सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये हम नहीं करते, अननेसेसरी चीजों को हम हाइड करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास क्यों प्रिंट नहीं, आप ऑर्डर हैज बीन प्लेस, बिकॉज हमने जो इंस्टेंस बनाया, या अभी इंस्टेंस आप लोगों को पता नहीं है, अभी हम क्लास हम या हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। सो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट ये बनाया है कि भाई फूड ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनाया है। सो फूड ऑर्डर के अंदर कौन सा प्लेस होल्डर है, सॉरी प्लेस होल्डर बोल रहा हूँ, कौन सा मेथड है, फूड फूड ऑर्डर हैज बीन फूड ऑर्डर प्लेस्ड,
और ग्रोसरी स्टोर वाला बनाए। तो जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं वही उसी का वो प्रिंट होता है। ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं कि भाई आपके पास जो है ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये कैसे प्रिंट हो रहा है। ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्शन की एक क्लास है कि अननेसेसरी चीजें जो है हमारे पास हाइड होती हैं। अभी हमने इसको सिंपल चीजों से समझा, बट जो मेन चीज है वो ये याद रखनी है कि जो अननेसेसरी चीज होगी वो हाइड हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोगों को रूल्स नहीं पता, रूल्स नहीं बताया गया, रूल्स नहीं बताया मैंने भी आप लोगों को कि कहाँ पर क्या चीज किस यूज करनी कब। अब कल वाली क्लास में हम कोई एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल रखेंगे। बिजनेस मॉडल हम चेकआउट सिस्टम का रख सकते हैं। चेकआउट सिस्टम इज गुड मॉडल। चेकआउट सिस्टम का हम ऐसे रख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है एक ऑर्डर प्लेस होता है, एक ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें जो है हम उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये जो है हम कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम एक और काम ये करते हैं कि हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ ही हम चलते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म को समझते हैं। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बंदा बट मल्टीपल पर्सनालिटीज। अगर हम इजी वर्ड्स में समझे, लाइक जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या बन गया? मैं टीचर बन गया। मैं जब कॉलेज जाके पढ़ने बैठता हूँ उस टाइम पे मैं क्या बन जाता हूँ? स्टूडेंट बन जाता हूँ। मैं अपने जो है लाइक पेरेंट्स के साथ होता हूँ या फ्रेंड्स के साथ होता हूँ तो मैं क्या बन जाता हूँ? मैं फ्रेंड्स बन जाता, फ्रेंड्स का एक सर्कल बन जाता है लाइक। तो यहाँ पर जो है चीज समझने वाली ये है कि एक पर्सन बट मल्टीपल पर्सनैलिटीज। इसी तरह अगर हम इसको टेक्निकल लेके जाएं और थोड़ा सा रियल वर्ल्ड यूज केस के ऊपर बात करें, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास बटन एक होता है। ठीक है। बटन एक होता है, बट उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है कि वो जो है आपके पास मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। अब जैसे आपके पास एक सेव का बटन होता है और एक कैंसिल का बटन होता है। ठीक है। आप कोई भी चीज अगर आप सेव कर रहे होते हैं, लाइक अगर मैं अभी इसको भी सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, नहीं इसको नहीं, हम किसी चीज को अगर हम सेव करते हैं, मैं यहाँ पे आके कंट्रोल एस करता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास ये देखें एक सेव का बटन आ रहा है और एक कैंसिल का बटन आ रहा है। दोनों बटन है बट दोनों अलग अलग काम करेंगे, हैं दोनों बटन ही, बट दोनों अलग अलग टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। सो ये हमारे पास एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो सकती है। इसकी बहुत सारी मजीद एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। इसकी मजीद एग्जाम्पल ऐसे हम कर सकते हैं कि आपके पास जो है एक कोई गेम इंजन है। ठीक है। एक गेम इंजन की हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं। और गेम इंजन के अंदर क्या है कि आपके पास एक करेक्टर है और एक वॉरियर है। लाइक आपने कभी टेकन खेला हो, सो आपके पास क्या होता है, दो दो पीपल आपस में फाइट करते हैं। तो अब दोनों के पास क्या होगा? दोनों के पास अटैक का बटन होगा, बट होगा क्या कि दोनों के पास अटैक का बटन है, तो अटैक का बटन कितनी दफा है? एक ही दफा है। बट वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो वॉरियर की तरफ से भी लड़ रहा है और वो अटैकर की तरफ से भी लड़ रहा है, करेक्टर की तरफ से भी लड़ रहा है। ठीक है। सो अटैक का एक ही फंक्शन है, बट वो दोनों की तरफ कॉल हो रहा है। तो ये हमारे पास होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अभी हम इसको बटन वाली एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं क्योंकि बटन वाली एग्जाम्पल आई थॉट के ज्यादा इजी है। तो हम जो है यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं बटन के नाम से। ठीक है। हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई बटन के नाम से, और अभी हम इसमें कुछ पास नहीं कराना, तो हम कुछ इस तरह से रख लेते हैं। और एक मेथड बनाते हैं डेफ क्लिक के नाम से। ठीक है। और इसमें हम सेल्फ को पास कराते हैं। और यहाँ पे आके मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ बटन। ठीक है। बटन क्लिक, ये बटन जो है वो क्लिक हुआ है। ओके। उसके बाद मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास सेव बटन के नाम से। ठीक है। और इसके अंदर हम बटन को पास करा देंगे। अब ये इनहेरिटेंस क्या जरूरी है? क्या हमें जो है ये इनहेरिटेंस करना जरूरी है? नो, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ये जो है कोड लिख रहा हूँ कि ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और इसकी जो रियल यूज केस होती है ना वो इंटरव्यूज में पूछी जाती है। सो दैट्स वाई जो है मैं थोड़ा सा टेक्निकल करके चीजों को यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम नाम से ही बटन बनाऊंगा और आप लोगों को इसका आंसर करना होगा कि भाई क्या प्रिंट होगा यहाँ पर। ठीक है। क्या प्रिंट होता है यहाँ पर? अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर फाइल सेव होगी प्रिंट के अंदर। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ और कुछ इस तरह से आके मैं इसके अंदर लिख देता हूँ फाइल, फाइल सेव। ठीक है। फाइल सेव।
ओके। इसके बाद हमारे पास जो है एक और क्लास होगी। क्लास का नाम क्या होगा? कैंसिल बटन। ठीक है, कैंसिल बटन। और इसके अंदर भी मैं इनहेरिटेंस करवाऊंगा बटन के नाम से। ठीक है। और यहाँ पे आके मैं एक और डेफ क्लिक सेल्फ देन प्रिंट, और यहाँ पे आके मैं क्लिक कर दूंगा लाइक कैंसिल हो रही है, सो मैं इसको आके एक्शन बटन के नाम से सेव कर दूंगा। ठीक है, एक्शन कैंसिल। ठीक है, एक्शन कैंसिल जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके परफेक्ट। अब जो है मैं क्या करता हूँ, अब जो है मैं कुछ एक न्यू चीज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये इनहेरिटेंस है, तो डायरेक्ट अगर हम प्रिंट कराएंगे तो वो इनकैप्सुलेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट, उसका एब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है। तो हमें पॉलीमॉर्फिज्म समझना है। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ और एक क्लास बनाता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। और ऑब्जेक्ट को मैं किस में स्टोर करा रहा हूँ, मैं लिस्ट में स्टोर करा रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट में स्टोर करा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई ये जो बटन्स हैं, आपके पास दो दो क्लासेस हैं, दो क्लासेस हैं। मैं आया सेव बटन के ऊपर, सेव बटन किया, देन मैंने किया कैंसिल बटन। ठीक है, कैंसिल बटन कुछ इस तरह से मैंने इन दोनों को कॉल करा लिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है बट उसके पास दो क्लासेस हैं। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर लूप लगा सकता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉर, वेरिएबल का नेम हम कुछ भी दे देते हैं, btn, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होती है बटन की, इन बटन्स। ठीक है, इन बटन्स। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये चलाना है कि भाई btn डॉट क्लिक, जितने भी वहां पे क्लिक हैं आपको वो चला देना। ठीक है, जितने भी क्लिक हैं आपको वो चला देना। अब मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि जब इसका आउटपुट आएगा तो वो आउटपुट क्या होगा और क्या हो सकता है? अच्छा, अब हमने ऐसा क्यों किया कि हमने जो है एक ही बटन को मल्टीपल क्लासेस दी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दिए? ये इस तरह है, इस तरह इसका कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके पास मल्टीपल क्लासेस हैं। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस है। अब ये जो है आपके पास थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हमने अभी बेसिकली कवर किया है। और इसके अंदर जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म को, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। अब होगा क्या कि हमारे पास सारे जो है वो बटन एक ही हैं। ठीक है, सारे बटन्स हैं बट सबके डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे। हैं सारे बटन्स बट सबके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो बिहेवियर्स होंगे। अब जब मैं इसको चलाता हूँ, सो मेरे पास दोनों बटन चले, और बट दोनों का जो डिफरेंट, दोनों के अंदर जो एक्शन परफॉर्म हुआ वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म हुआ। लाइक कि हमारे पास जो फाइल सेव का कॉन्सेप्ट था उसके अंदर भी फाइल, जो हमारे पास बटन फाइल सेव वाला था उसने फाइल सेव की, और जो एक्शन कैंसिल वाला था उसने एक्शन को कैंसिल किया। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। अच्छा, अभी तक हमें जो है इन सब के रूल नहीं पता। हमें, हमारे पास जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दी कि अगर हमारे पास कोई बिजनेस मॉडल लेके आता है, बिजनेस मॉडल अभी हम ऐसे समझ लेते हैं कि एक चेकआउट का हमारे पास जो है वो एक बंदा आया, उसने बोला यार मुझे अपनी, अपने जो है एआई एजेंट के ऊपर ऐसे जो है चाहिए कि हमारा उसके ऊपर क्या लग जाए, चेकआउट का सिस्टम लग जाए। ठीक है, कि अगर कोई भी यूजर आए और वो जो है एजेंट से बात करके, एजेंट से जो है कंफर्मेशन करके कोई ऑर्डर प्लेस करता है, तो उसको चेकआउट सिस्टम भी जो है वहीं पर हमें शो कराना है। ठीक है। अब मैं आपसे अगर बोलता हूँ अभी फिलहाल, अभी अभी ऐसे समझें कि आपको जो है मैंने चेकआउट की, मैं एक बिजनेस मॉडल हूँ, मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने आपको आके एक बिजनेस मॉडल दिया। बिजनेस मॉडल क्या दिया, मैंने बोला क्या मेरे पास एक बिजनेस है, मेरा एक जो है वो ई कॉमर्स का स्टोर है, मुझे क्या करना है, मुझे जो है उसके ऊपर, मुझे उसके ऊपर जो है अपना चेकआउट का सिस्टम लगवाना है। तो अब आप लोग को मैं अगर कहता हूँ कि भाई अभी आप लोग कोई एक चेकआउट की सिस्टम एक बनाए, ठीक है, लाइक अभी जो है आप एक ऑर्डर प्लेसिंग का सिस्टम बनाए, और ऑर्डर प्लेसिंग के अंदर भी एक ये समझ लेते हैं कि ऑर्डर प्रोसेस होगा, ऑर्डर कंप्लीट होगा। अभी ये दो चीजें रख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में लेके जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक क्लास बनाएंगे ऑर्डर की, और उसके अंदर जो है आप दो मेथड्स बना लें। बट क्या इसके अंदर हमारे पास इनहेरिटेंस यूज हो रहा है? क्या इसके अंदर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म यूज हो रहा है? क्या इसके अंदर हमारे पास इनकैप्सुलेशन यूज हो रहा है? हमें ये पता ही नहीं है कि भाई अगर हमारे पास कोई एक लॉजिकल चीज आती है तो उसके अंदर हम जो है वो कहाँ पर ये चीजों को, इन सारी पूरे चार पिलर्स को यूज करके एक पूरा मॉडल बनाते हैं, ये चीज हमें पता नहीं है। सो कल वाली क्लास के अंदर हम जो है इन सारे चीजों, इन सब के रूल्स देखेंगे कि कब कहाँ पर क्या यूज होता है और कैसे यूज होता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को चेकआउट की एग्जांपल दी, सो हो सकता है कि हम जो है
चेकआउट की हम एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट कर ले, और उन सब के अंदर हम जो है इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए बनाएं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे डिस्कस करनी है, वो ये कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो इतनी इजी नहीं है। आपको ये चारों पिलर्स आपस में इतने कंफ्यूज करेंगे, आपको लगेगा कि भाई इनकैप्सुलेशन भी वही का वर्क कर रहा है, एब्स्ट्रक्शन भी वही वर्क कर रहा है, और साथ साथ जो है जो भी हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म वो भी सेम वर्क कर रहा है। तो डिफरेंस क्या है इन चीज़ों के अंदर, ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करेगी आप लोगों को। तो जब आप लोगों को इसके रूल्स पता चल जाएंगे कि भाई कब किस केस में हमें क्या चीज़ यूज करनी है, तो आपके पास जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इनकैप्सुलेशन और बाकी चीज़ों से डिफरेंस है, बट आप लोगों को जब भी हमने टॉपिक कवर किया जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म के साथ हमने कौन सी चीज़ कवर की है, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रक्शन, इनमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का काम अलग अलग है। एब्स्ट्रक्शन का काम है कि अननेसेसरी चीज को हाइड करना, और पॉलीमॉर्फिज्म का काम है कि एक ही बटन से मल्टीपल टास्क होना। मल्टीपल टास्क से मुराद ये है कि एक बटन है बट डिफरेंट एक्शंस है, मल्टीपल टास्क नहीं बोलेंगे कि और सब बटन क्या हो रहे हैं, क्लिक हो रहा है, सबका एक ही मेथड कॉल हो रहा है, बट उनके बिहेवियर्स डिफरेंट है। ठीक है, सबके पास क्या हो रहा है कि क्लिक का बटन ही यहाँ पर कॉल हो रहा है, बट उनके जो डिफरेंट जो उनके बिहेवियर्स हैं वो डिफरेंट है। तो ये जो है आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो तो डिफरेंट है, बट हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की उसमें आपको मे बी कंफ्यूजन हो सकती है, बट जो मेन चीज़ है वो आपकी कल क्लियर होगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम लोग को दो पिलर्स कवर करने थे जो कि हमने कवर क्लियर कर लिए आज वाली क्लास में। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब आपको उसके रूल्स पता चल जाएंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई आपके पास कब इनहेरिटेंस यूज करना है, कब पॉलीमॉर्फिज्म यूज करना है, कब एब्स्ट्रक्शन यूज करना है, कब इनकैप्सुलेशन जो है वो यूज करना है। क्या एक साथ अप्लाई हो सकते हैं चार? कुछ केसेस में चारों एक साथ अप्लाई हो सकते हैं, कुछ केसेस के अंदर, बट ज्यादातर हमारे पास ये सारे आपस में एक साथ वर्किंग करते हैं। इनहेरिटेंस सब में यूज हो सकता है, इनहेरिटेंस सब में यूज हो सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म सब में यूज हो सकता है, बट जो इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रक्शन है, वो जो है हमारे पास रेयर केसेस में यूज होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमारे पास एआई एजेंट्स के अंदर अभी यूज हो रही है चीजें वो इनहेरिटेंस है कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इनहेरिटेंस आपको लाजमी पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनहेरिटेंस के अलावा कुछ चीजें मेन और भी पाइथन के अंदर और एडवांस टॉपिक्स हैं, लाइक डेकोरेटर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा और मजीद एडवांस टॉपिक्स हैं जो कि हम जब कवर करेंगे जब हम एआई एजेंट को पढ़ रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि उसकी जो एग्जाम्पल्स बनती हैं वो आपको जब समझ में आएंगी जब आपके पास एक पूरा एक एआई एजेंट की एग्जाम्पल आपके सामने होगी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप माइंड में उस तरह से उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो कुछ टॉपिक्स हमारे पास एडवांस टॉपिक्स बचते हैं पाइथन के, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस जब हम एआई एजेंट को कवर करेंगे तो उसके अंदर हम उन चीज़ों को कवर करेंगे, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारी जो है पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास थी। अब कल वाली क्लास में हम इसका पूरा एक बिजनेस मॉडल देखेंगे। ठीक है, कि हमारे पास जो है अगर कोई एक लॉजिक बिल्डिंग, बेसिकली इसको हम कह लें, एक लॉजिक बिल्डिंग कह लें, एक बिजनेस मॉडल आता है, तो अभी तक तो हमें ये पता नहीं है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ यूज करनी है। तो मेन यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें कब कहाँ पे क्या चीज़ यूज करनी। ठीक है, तो परफेक्ट, इंशाल्लाह अब जो है आप लोगों से कल वाली क्लास में मुलाकात होगी। अच्छा, हो सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं कह रहा, बट हो सकता है कल हम दो क्लासेस करें, एक 9 से 9:40 और एक 10 बजे 10:40 तक की। इसकी वजह ये देखिए, मेन पर्पज है चीज़ों को कवर करना। सो ये जो एक्स्ट्रा क्लास में रख रहा हूँ उसकी वजह यह है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, हर तरीके से, हर नजरिए से आपको वो क्लियर नजर आए चीजें, आपको हर चीज टॉपिक कवर होना चाहिए, और ऐसा कवर होना चाहिए कि आप एक दूसरे को बता सकें कि भाई अगर मैं आपका सिस्टम बना रहा हूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपका जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये है कि कल वाली क्लास में हम इंशाल्लाह कोशिश करके, और दूसरा कल वाली क्लास के अंदर हम टेक्निकल बातें भी करेंगे बहुत। जैसे क्लास है तो क्लास क्या है, क्लास हमारे पास क्या है, एक सिर्फ ब्लूप्रिंट है। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये क्या सिर्फ ऑब्जेक्ट है या कुछ और भी है। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट कैसे है, क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्ट पढ़ा था कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से, हमारे पास एक नेम होता है, फिर उसके अंदर जो है हम ऑब्जेक्ट की चीजें रखते हैं। तो हमने तो कुछ इस तरह पढ़ा था, तो ये क्या चीज है, क्या ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये कुछ और भी है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी जितनी भी आप लोगों की क्वेश्चंस हैं और टेक्निकल बातें हैं, क्योंकि जो इंटरव्यूज होते हैं ना, स्पेशली आगे जब आप लोग इंटरव्यूज होंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि
इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो बहुत पूछे जाते हैं कि भाई आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये कैसे बन रहा है, इसका बैकएंड बताएं। ये जो क्लास है, क्लास के अंदर ये जो हमारे पास हमने अभी कंस्ट्रक्टर इसमें यूज नहीं किया, बट जो कंस्ट्रक्टर है क्या सबसे पहले क्लास जब चलती है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है, या ऑब्जेक्ट को कौन बना रहा है, कंस्ट्रक्टर बना रहा है या क्या बना रहा है, ये सारी चीजें जो है कल वाली क्लास में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो कल वाली क्लास पूरी टेक्निकल होगी। कल वाली क्लास में उनके कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे हम, जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, उसी को मजीद डीप डाउन जाके उसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसकी लॉजिकल चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे चीजों को। ठीक है, तो कल कोई न्यू टॉपिक नहीं होगा, कल वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टॉपिक होगा जिसके अंदर हम मजीद चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो कल मैं बोलता हूँ अगर आपने कल वाली क्लास मिस कर दी तो इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को मिस कर दिया। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट का टाइम रहता है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल वाली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन इन दी एंड तो वो पूछ ले, अगर क्लियर हो तो एक दफा वो चैट में क्लियर बता दे कि भाई अभी तक चीजें क्लियर चल रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है इन सारी चीजों का। अब जब रूल आप बताएंगे तो वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप क्लियर लिखते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। या ठीक है, रुमैसा को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दैट्स रियली गुड। जी तलहा और मिस मारिया, आप लोगों को क्लियर हो गया? क्लियर, दैट्स रियली नाइस। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।